हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप थंबनेल में अभी आपने देखा ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। एक नोटिस जारी किया गया है ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट पर आपकी जो है नोटिस जारी किया गया है। तो क्या है नोटिस और कब तक आपकी वैकेंसी आएगी? लगभग 1 लाख से ज़्यादा पदों पर क्या कहते हैं ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो पूरा मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इस बार की वैकेंसी में जो 2024 में आपकी वैकेंसी अभी आ गई है, नोटिस जो जारी कर दिया गया है शुरुआती महीने में नोटिस क्या कहते हैं वैकेंसी आ जाएगी जनवरी में। ठीक है, तो नोटिस में क्या क्या है और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, ग्रुप डी का क्या सिलेबस रहेगा, क्या कहते हैं क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा और कौन कौन से कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या 10th सिर्फ जिन्होंने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है, जिनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री नहीं है जैसे कि ITI वगैरह, तो क्या वो लोग इस बार इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने अप्लाई करने को क्या कहते हैं रेलवे ने मौका दे दिया था जिनके पास टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। लेकिन इस बार बिना ITI बिना पॉलिटेक्निक वालों को क्या मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो नोटिस में जारी क्या कहते हैं बताया गया है रेलवे की तरफ से, हम लोग पूरा इस वीडियो में जानेंगे। और एक मैं आपको क्या कहते हैं कन्फर्म कर दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी ऐसी नहीं रह जाएगी जो बाकी रह जाए। तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो क्या कहते हैं रेलवे की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको नोटिस ही दिखाऊंगा। देखिए, पेज बाय पेज मैं आपको दिखाना शुरू करूंगा और सारी चीज़ें आपको मैं समझाता चलूंगा। ठीक है ना? तो अभी देखिए आपके सामने क्या कहते हैं पेज खुल के आ रहा होगा। रेलवे की क्या कहते हैं ये ऑफिशियल पेज है रेलवे की वेबसाइट के द्वारा, रेलवे के द्वारा PDF जो जारी किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, साइड में मैं हट जाता हूँ। इसके बाद क्या कहते हैं जॉब्स के बारे में लिखा है 1,03,769 पद के बारे में बताया गया है। 1,03,769 पद 2019 में भी कुछ इसी तरीके से पद निकाले गए थे। भले उसको क्या कहते हैं वैकेंसी कंप्लीट होने में थोड़ा समय लग गया, 2023 में वैकेंसी कंप्लीट हो पाई, लेकिन वह 1,05,000 करके कुछ पद थे। लेकिन इस बार वैकेंसी थोड़ी सी कम कर दी गई है। जो आपके पद हैं वह लगभग 1,03,000 के आसपास आपका जो रिक्रूटमेंट है वो है। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? 10th चाहिए, आपके पास 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए। लेकिन ITI सबके लिए नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कितने पोस्टों के लिए 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं वो भी आगे जानेंगे, पर देखते जाइएगा वीडियो। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम होगा आपका, फिर इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा मतलब PET होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, DV होगा, फिर मेडिकल होगा। ठीक है ना? ऑनलाइन अप्लाई डेट देखिए आपको बता दी गई है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 में टेंटेटिव है आपका। जो लास्ट वीक ऑफ जनवरी, जो जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो है आपकी वैकेंसी जो है आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो हो सकते हैं। ठीक है ना? और पूरी जानकारी जानेंगे और मैं कंफर्म डेट भी बता दे रहा हूँ कितनी तारीख से आपके ऑनलाइन हो गए। मतलब देखिए नोटिफिकेशन जारी होने, अप्लाई ऑनलाइन डेट की मतलब डेट अलग होती है रेलवे की, और नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हो जाता है उस दिन आपका ये बता देता है कि इस दिन से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे। तो क्या कहते हैं जो आपका नोटिफिकेशन है वो जनवरी के शुरू में ही जारी कर दिया जाएगा। वो आपको बता देगा कि इतनी तारीख से आपके जो है जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कब तक होगा मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे, तो बस बने रहिएगा, अब देखते रहिए। अब क्या देखते हैं इसके बाद क्या लिखा गया है। इसके बाद क्या कहते हैं लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन लिखा है फरवरी 2024 में आपके जो है वो लास्ट डेट होगी आपकी अपना ऑनलाइन करने की। इसके बाद रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ वैकेंसी देखिए टोटल पोस्ट लिखा है 1,03,769 पोस्ट, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए पोस्टें रहेंगी। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद क्या दूसरे पेज में जाते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ द पोस्ट बता दे रहा है, नंबर ऑफ द पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी। इसमें असिस्टेंट वर्कशॉप की देखिए सब सारी पोस्टें दी गई हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप की 11,268 पोस्टें, असिस्टेंट ब्रिज की 913, असिस्टेंट CNW की जो है 7,284। इसी तरीके से पूरी 17 पोस्टें दी गई। 17 नंबर पर है ट्रैक मेंटेनर जिसकी 40,721 पोस्टें। सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर की क्योंकि जो आपका जो ट्रैक मेंटेनर होता है, जो एक तरीके से जो ट्रैक में काम करते हैं, जो रेलवे की पटरियां होती है उस पर जो काम करते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। लगभग 40,721 पोस्टों के लगभग आसपास कंफर्म आनी है आपकी जनवरी माह में। तो ठीक है, टोटल पोस्ट लगभग उतनी बनती है जाके 1,03,721। अब देखिए पोस्टें तो आपको बता दी हैं। अब जोन होते हैं रेलवे में, जोन के हिसाब से पोस्टें आती हैं। मतलब आप किसी एक जोन से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो टोटल भारत में रेलवे के 16 जोन हैं। ठीक है ना? अब 16 के 16 जोन के बारे में आपको बताया गया है। रेलवे ग्रुप डी जोन वाइज वैकेंसी 2024 में किस जोन में कितनी वैकेंसी आएगी, आपको एक जोन में ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके 16 के 16 जोन दिए गए हैं। देखिए सेंट्रल रेलवे में कि टोटल 9,345 पद हैं। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में है 3,563, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे में 2,555। इसी तरीके से पूरे 16 के 16 दिए गए हैं। लास्ट में दिया गया आपका वेस्टर्न रेलवे जिसके 10,700
34 पद हैं। नीचे टोटल में आप देखेंगे उसमें लिख के आ रहा है 1,03,769 पद आपके जो हैं आपके टोटल आएंगे जोन वाइज अलग अलग भागों में बट के, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए अब रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब आपको क्या कितनी एज तक जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कहते हैं ग्रुप डी एज लिमिट जो है वो आपकी जो है वह 40,721 मतलब क्या कहते हैं वो पदों के लिए जो है आपकी जो टोटल एज लिमिट है आपकी जो रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने के लिए वह है कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 18 to 33 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2024। मतलब आपको 1 जनवरी 2024 से आयु की गणना होगी। 1 जनवरी 2024 से आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और जो है आप 33 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो ओबीसी और एसटी कैंडिडेट हैं उन ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका कहते हैं एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का दिया जाएगा एससी एसटी वालों को और 3 साल का ओबीसी वालों को। ओबीसी वाले कैंडिडेट जो हैं वो 36 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर 36 साल तक भी हैं वो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है वो 38 साल तक भी हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई वो कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है रेलवे ग्रुप डी पीटी के बारे में मैं आपको बता दूं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए मतलब फिजिकल आपका होगा जब रिटर्न जब अपना सीबीटी आप क्लियर कर लेंगे, रिटर्न एग्जाम को पास कर लेंगे तो आपका फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल जब आप पार कर लेंगे तब आपका डीवी और मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में क्या क्या होता है वो भी आप समझिए। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए मैं पहले बता रहा हूँ, पुरुषों के लिए शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। मतलब आपको 35 किलो का एक बैग दिया जाएगा जिसमें बालू है मिट्टी वगैरह होगी। 35 किलो की बोरी आपको उठानी है, अपने कंधे पर रखनी है और 2 मिनट के अंदर 100 मीटर चलना है। ये पुरुष कैंडिडेट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो 100 मीटर चलना है आपको कितने मिनट में, 2 मिनट में चलना है 35 किलो की बोरी को उठाकर। आपको कोई बैग वगैरह नहीं दिया जाएगा, स्कूल बैग टाइप का नहीं होगा, मतलब आपको कंधे पर बोरी उठानी है और 100 मीटर तक चलना है। ये आपका एक तरीके से फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा पुरुषों के लिए। और क्या होगा इसके बाद जब आप ये पास, पहले आपको ये बोरी उठवा दिया जाएगा 35 किलो वाला, जब आप ये पास कर लोगे तो आपको क्या कहते हैं 1000 मीटर मतलब क्या कहते हैं एक किलोमीटर, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर आपको रनिंग कराई जाएगी जो कि आपको कंप्लीट करनी है सिर्फ 4 मिनट के अंदर। बहुत आसान है, 4 मिनट बहुत ज़्यादा होता है समय, 4 मिनट में तो बहुत ज़्यादा रनिंग कंप्लीट की जा सकती है। तो मात्र 4 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर कंप्लीट करनी है रनिंग, ठीक है ना। तो आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ 4 मिनट और 15 सेकंड, 4 मिनट से ज़्यादा टाइम है, 4 मिनट एंड 15 सेकंड, ठीक है। तो 4.25 मिनट के आसपास मैं बोल सकता हूँ, 4.25 मिनट में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। ये आ गया पुरुषों का फिजिकल हो गया। अब महिलाओं के फिजिकल की बात कर लेता हूँ। महिलाओं के फिजिकल की बात कर लें, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 किलो वेट एंड डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। मतलब इनको देखिए पुरुषों को 35 किलो उठाना था, इनको मात्र 20 किलो उठाना है। 20 किलो उठाने के बाद इनको 100 मीटर चलना है, 2 मिनट के अंदर पहुँचना है, 100 मीटर क्लियर करना है। इसके बाद क्या कहते हैं जब ये पास कर लेंगे तो इनको क्या कहते हैं 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। इनको 5 मिनट 40 सेकंड दिया जाएगा महिलाओं को, 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर इनको 1 किलोमीटर की अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। ये देखिए हो गया आप फिजिकल स्टैंडर्ड। इसके बाद क्या कहते हैं आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं और क्या कहते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, एग्जाम किस प्रकार से आता है। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी ऑफ क्वालिफिकेशन, a candidate should have part in 10th standard as per call notification on the concerned state UT coming under the state regional office to which he and she applying। मतलब देखिए आप किसी भी स्टेट से हों या कहते हैं आप मतलब किसी भी स्टेट से आते हो, आपने 10th पास किया होना चाहिए, ठीक है, इंडिया से ही 10th पास किया होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, फीमेल हो चाहे मेल हो, आपको 10th पास होना चाहिए। इसके बाद सच क्वालिफिकेशन शुड बी ऑर्गेनाइज बोर्ड, ठीक है, इतना ही आपको इसमें कहा गया है। अभी आपकी ITI के बारे में कुछ नहीं बताया गया, आपको सिर्फ इतना ही बोला गया है कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो कम से कम आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अंडर एज का, मतलब 18 से 33 के बीच का। जो जिनको छूट मिलनी है उनका तो छूट के हिसाब से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कहते हैं ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन वाला। अब देखिए आपका रिटर्न एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो देखिए आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, 100 नंबर का आपको क्वेश्चन होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के होते हैं, ठीक है, जिसमें से जनरल साइंस के आते हैं 25 क्वेश्चन, मैथ के आते हैं 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के आते हैं 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आते हैं वो 50 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का आपको सेशन बहुत कायदे से देख के चलना है, आपको 50 नंबर का तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो लगभग कितने क्वेश्चन हो गए आपके,
हाँ, तो टोटल के आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और तो 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हो गए आपके। तो आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा, टाइमिंग दिया जाएगा आपको 90 मिनट का, 1.5 घंटे का आपका टाइमिंग होगा। और इसके बाद क्या कहते हैं 1.5 घंटे की आपकी टाइमिंग होगी। तो ये हो गया आपका रिटर्न एग्जाम का प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद देखिए मेन चीज़ पर बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं वो बताना भूल गया, कि माइनस मार्किंग भी होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/3 की। ये अगर आप 3 क्वेश्चन क्या कहते हैं गलत करते हैं तो आपका सही वाला भी ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, वो हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कहते हैं आपकी, अब मेन बात कर लेते हैं आपकी पे स्केल की। देखिए ग्रुप डी में पे स्केल जो सैलरी होती है लगभग आपकी 18,000 की सैलरी है, वो लेवल 1 की सैलरी, मतलब पे स्केल जो है वो आपका 18,000 है। इसके बाद आपका टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, आचार्य मिलेगा, फंड भी मिलेंगे, बीएफ तो कटेगा लेकिन फंड वगैरह जो मिलेंगे। तो टोटल आपकी जो सैलरी बनती है जाके क्या कहते हैं मिनिमम जो सैलरी किसी भी चाहे पर आपको कोई भी पोस्ट मिले तो आपको जो सैलरी आपकी बनती है जाके वो लगभग आपकी 29,000 के आसपास बनती है जाके, ठीक है। 29,000 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 29,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वह बनती है। इसके बाद अगर आप ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम का पैसा अलग से मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब आपकी ड्यूटी लगी हुई है और क्या कहते हैं आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी सिग्नल मैन की ड्यूटी है और अब जो ट्रेन निकलनी चाहिए आपके टाइम पर वो नहीं आई है, वो लेट है, तो आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी जो करनी पड़ रही है तो उसका भी 1 घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। तो जिस तरीके जिन लोगों को, जिन कैंडिडेट को इस तरीके की पोस्ट मिल जाती हैं जिसमें क्या कहते हैं ओवर टाइम करना पड़ता है, तो ओवर टाइम का पैसा उनको अलग से मिलता है। तो उनकी सैलरी करीब वही 35 के आसपास जाती है, ठीक है ना। 34-35 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनती है जाके। अब क्या कहते हैं, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, सैलरी वगैरह भी समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, अब देखिए प्रोसेस क्या क्या होता है, क्या कहते हैं आपका एग्जाम कंडक्ट होने का। तो आपका एक होता है रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस। क्या है आपका, देखिए पहले तो आपका सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा। सीबीटी पास करने के बाद आपका क्या कहते हैं पीटी होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका फिजिकल कराया जाएगा। इसके बाद आपका डीवी कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, और इसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल में आप फिट होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप मेरिट के अंदर आपका नाम आता है तो, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, तो देखिए SC ST PWD मतलब फिजिकली जो कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 250 रुपये लगता है, और बाकी कैंडिडेट जो जनरल हो गए, EWS हो गए, OBC हो गए, इनके लिए 500 रुपये फ़ीस होती है। अगर आप रिटर्न एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जितना भी पैसा है रेलवे ने लिया है, जिनका 500 लिया है, जिनका 250 लिया है, वो अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करवाते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा, पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा। जिन्होंने 500 रुपये फीस दी उनका पूरा 500 आ जाएगा, जिन्होंने 250 फीस दी उनका 250 आ जाएगा, समझ गए ना। तो पूरा पैसा वैसे रेलवे जो है वो आपका वापस कर देता है अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो। अगर आपने फॉर्म भरा, आप एग्जाम देने नहीं गए तो आपका पैसा नहीं वापस आएगा, लेकिन आपने एग्जाम देने दिया है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या रह गया है बताने के लिए। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, हाँ हाउ टू अप्लाई रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024। देखिए अब कैसे अप्लाई करना है, तो जैसे ही आपका क्या कहते हैं, देखिए इसमें मैंने पूरा डिटेल दिया तो है, आप आगे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बताना ये चीज़ सही नहीं रहेगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। जब ये आपका रिटर्न एग्जाम, जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन आपको शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको क्या कहते हैं पूरा फॉर्म एक भर के दिखा दूंगा, अपना ही मैं फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा पूरा किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपकी कोई दिक्कत ना हो, फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो गया, आपको फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपकी पूरी मेहनत पर भी पानी फिर जाएगा और आपको एग्जाम देने को भी नहीं मिलेगा, आपकी तैयारी बर्बाद जाएगी और समय भी बर्बाद जाएगा, और इतनी बड़ी वैकेंसी का जो चांस है वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको इसे ओरली बता दूं कि कैसे अप्लाई करना है तो सही नहीं रहेगा। तो देखिए रेलवे ग्रुप में जितनी भी चीज़ें होती हैं मैंने आपको एक करके पॉइंट करके मैं सारी चीज़ें समझा दी हैं, किस तरीके से चीज़ें रहेंगी और किस तरीके से होने वाली हैं। देखिए तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी इस चैनल पर, तो बने रहिएगा। क्या कहते हैं जितनी भी एक अगर कोई भी नई जानकारी आती है मैं उसको आपके लिए तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिनका भी सपना है रेलवे में नौकरी पाने का, क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष है अगले साल और इतना बड़ा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। पिछली बार 2019 में जब भर्ती आई थी 1,05,000 करके, तो वो भी चुनावी वर्ष था और शुरू में ही आई थी जनवरी फरवरी में। तो अभी आपका ये जनवरी में नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी कर दिया जाएगा और जनवरी में आपके अप्लाई ऑन शुरू हो जाएंगे। तो हो सकता है आपका चुनाव के बाद या चुनाव के पहले आपका रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा सके, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें लगभग मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका सवाल इतना जेन्युइन है कि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़े तो उसके लिए मैंने आपसे वीडियो
अलग से वीडियो बना दूंगा। और बहुत सी कैंडिडेट की शिकायत रहती है कि सर मैं कमेंट करता हूँ, मैं कुछ पूछता हूँ, सर आपका रिप्लाई नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है, मैं अगर कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन होता है तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करता हूँ। मैं जरूर, अगर मुझे जानकारी होती है तो मैं जरूर बता देता हूँ, बहुत बताता जरूर हूँ। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं दूसरे से पता करके बताता हूँ, लेकिन आपके कमेंट का रिप्लाई मेरी तरफ से जरूर दिया जाता है अगर वो क्वेश्चन जेन्युइन होता है। तो अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया है तो उसका कोई रिप्लाई देने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।